फ्रेंड्स, चलिए आज आपको लेके चलती हूँ सुख की दुकान में। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं अहमदाबाद कलोल हाईवे पर त्रिमंदिर में और वहाँ पर आई हुई है एक सुख की दुकान जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। काफ़ी अच्छी मतलब यूनिक कुछ था। नाम यूनिक था और अंदर भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए पहले भगवान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी सुख की दुकान पर। तो ये जो मंदिर है वो अहमदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है और ये जो त्रिमंदिर है उसमें भगवान शिव जी की, भगवान विष्णु की और महावीर के मूर्तियां हैं। मेन मंदिर उनका है और बाकी सारी मूर्तियां भी है यहाँ पे, बाकी सारी भगवान भी है। तो सबसे पहले अंदर जाते ही आपको महावीर भगवान के दर्शन होंगे और उसके बाद साइड में शिव भगवान है और एक साइड है विष्णु भगवान। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी के। तो ये जो मंदिर है वो 40,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और जो मेन मंदिर है मतलब पूरा जिसमें भगवान जी की मूर्ति और वो सब है वो 20,000 स्क्वायर फीट में है और बाकी का बगीचा है, सुख की दुकान है, म्यूजियम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये आ गए हैं हमारे शंकर भगवान जी और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। आपको यहाँ पे कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है घूमने में, क्योंकि आप दर्शन करते हैं, फिर सुख की दुकान देखते हैं, आप म्यूजियम देखते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मंदिर के अंदर ही आपको सारी बुक्स मिल जाएगी जो कि भगवान जी के रिलेटेड, धर्म के रिलेटेड बुक्स थी। जो दादा भगवान थे वो सारे धर्मों को एक साथ रखना चाहते थे। धर्म में जो भेदभाव थे वो उन्हें पसंद नहीं थे, वो भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये जो मंदिर है त्रिमंदिर वो कई सारी जगह है, तो उनका ये मेन मोटो था कि धर्म में भेदभाव हटाना। तो हम जहाँ जाएं वहाँ स्कूल के बच्चे ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी हमें स्कूल के बच्चे मिल गए थे, यहाँ पे भी स्कूल का पिकनिक हो रखा था। वैसे ये जो सुख की दुकान है वो आ चुकी है, आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ज़्यादातर बनी हुई है, बड़ों के लिए कम है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कच्छ में भी हमें बच्चे मिल गए थे स्कूल के और यहाँ पे भी मिल गए। चलिए, वैसे आपने कच्छ का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करें। तो इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या है अंदर और कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या करना है। तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है अपना सुख लेना। तो यहाँ पे टनल सबसे पहले आई थी और टनल में हमें झुक कर जाना था। तो बैठे बैठे जाना होता है आपको, तो बैठे बैठे हम गए। फिर काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारी एडवेंचरिंग चीज़ें आती रही और काफ़ी सारे ये जो है सारी चीज़ें कुछ सिखाना चाहती थी, कुछ हमें देना चाहती थी, यानी कि शिक्षा देना चाहती थी, सिखाना चाहती थी हमें। तो हर एक जगह से जहाँ से हम निकल रहे थे वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा था, कुछ ना कुछ वो मैसेज दे रहे थे कि क्या क्यों ऐसा है, कैसे ज़िंदगी जीनी है आपको। ये सारी चीज़ें इसमें सुख की दुकान में आपको मिलेगी। तो टनल में से निकलने के बाद जंगल जैसा एरिया आता है, उसमें सांप होते हैं और भी सारे जानवर होते हैं। तो उनसे आपको बच के निकलना है, मतलब नकली जानवर होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया ये खास करके बच्चों के लिए बना हुआ है, तो उसी के बारे में बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहते हैं ये लोग, उनका यही मैसेज है। उसके बाद आ गए थे ये बड़े बड़े खंभे और इन्हें क्रॉस किया हमने। उसके बाद फिर से मतलब पूरी जो सुख की दुकान थी वो पूरे अंधेरे में ही थी और ये सारी चीज़ें ये लोग इकट्ठी करके आपको लास्ट में एक टीवी स्क्रीन भी दिखाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। साथ में लास्ट में एक गाइड जैसे भी रखे हुए हैं, तो वो भी आपको समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको क्या बताना चाहती है।
तो टीवी शो का तो मैंने पूरा नहीं लिया है, और क्योंकि वो बच्चों के लिए अधिकतर होता है। हाँ છે ઊંધી અરીસા બટકી થઈ ગઈ. જાડી થઈ ગઈ. यहाँ पर आ गए हैं अलग अलग शीशे जो हमने कच्छ के म्यूजियम में भी देखे थे और वहाँ पे भी एंजॉय किया था। यहाँ पे फिर से आ गए हैं शीशे, तो यहाँ पे हमने फिर से एंजॉय किया, खुद को बड़ा बनाया, खुद को मोटा बनाया, ये सारी चीजें हमने की। उसके बाद आ गया था पंचिंग बैग से पूरा भरा हुआ हॉल। तो इसका पता नहीं ये लोग क्या संदेशा देना चाहते थे, पूरा भरा हुआ था और बहुत सारे पंचिंग बैग्स थे। चलिए बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही है। और फिर हमें दिखाया गया था एक टीवी स्क्रीन पर एक शॉर्ट वीडियो था 10-15 मिनट का, वो हमने देखा और उसके बाद यहीं पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ बाहर काफ़ी बड़ा गार्डन है, वो भी मैंने आपको आगे बताया ही है वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा गार्डन है वो। यहाँ पर सत्संग भी होते हैं, साथ में बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगी हुई है, वहाँ पर भी शोज़ होते हैं, साथ में आपको यहाँ पे खाना भी मिलता है। तो काफ़ी सारी रहने की सुविधाएं भी है, फिर हॉस्पिटल की सुविधाएं भी है, तो ये सारी काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सत्संग में चाहें तो आप सत्संग में भी बैठ सकते हैं। ये देखिए इस तरह का कुछ बना हुआ था ऑडिटोरियम जैसा, और वहाँ पर हमें बताया गया टीवी पर एक छोटा सा शो। लास्ट में ये लोग आपसे एक प्रॉमिस लेते हैं, वो आपको हर वीक करना होता है, हर वीक या फिर हर मंथ करना होता है, या फिर हर दिन करना होता है। ये सारे प्रॉमिसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और आपका फ़ोन नंबर लिखना होता है। तो आपके फ़ोन नंबर पर हर रोज़ एक मैसेज आता है और वो आपको याद दिलवाते हैं कि आपको ये काम करना है। तो मेरे भी मैसेज तो आ ही गया था। लास्ट में इन लोगों ने हमें कुछ पैम्पलेट दिए और फिर हम चले गए घर की ओर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।